वन में वेरिएशन है तो सबसे पहला पार्ट हमारा मिडल पार्टिंग, दो अलग अलग वेरिएशन दिखा रही हूँ। फिर मिडल पार्टिंग के बाद हमारे साइड में जितना पार्ट वेरिएशन के लिए चाहिए हम उतना अलग कर देंगे। ये कॉमन पार्ट है, वन में वेरिएशन करते वक्त ये सब में कॉमन रहता है। आप इधर तक लो, अगर क्लाइंट के बाल कम है तो आप कान तक भी ले सकते हो, कान तक के पोर्शन वेरिएशन के लिए। ऐसा रूल नहीं है कि इतना ही पार्ट आगे लेना है, आप ईयर तक का पार्ट भी आप ले सकते हो आगे तक। फिर ये पार्ट का पफ बनाएंगे, बुफॉन, जिसे बुफॉन कहते हैं। और नीचे का पार्ट का हम बन बनाएंगे। तो उसके पहले ईयर से सेक्शन बुफॉन का अलग कर देंगे। इसको क्या करेंगे, हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ऐसे और ऐसे। तो दोनों को लॉकिंग सिस्टम सिखाया था, बीच में से डिवाइड करना है और यहाँ पे लॉक कर देना है, सीधा रखना है एकदम स्ट्रेट, और एकदम एंड में उसको लॉक करना है। मतलब इतना बीच में हम बन बना सके, स्टफिंग हमारा रह सके, उतना पार्ट को हमें खाली रखना है। बड़ी वाली यूपिन या स्मॉल यूपिन, सॉरी बॉबी पिन लेके आप लॉक करते जाना है। एकदम स्ट्रेट कोम हो गया, उसके बाद नीचे से स्टार्ट करो यूपिन डालना। एक डाली, उसके बाद उसके आधे से दूसरी स्टार्ट करो ताकि वो लॉक हो जाए अच्छे से। फिर थर्ड वन, और एक ऊपर से नीचे। ये हमारी लॉकिंग सिस्टम होनी चाहिए, देखो, ठीक है। सेम ये साइड भी हम ऐसे ही करेंगे, सारे बालों को ये साइड में अच्छे से, जितने भी बाल है सारे बालों को हम ये साइड में ले लेंगे और यहाँ पे पिन कर देंगे। जैसे यहाँ पे लॉक किया था वैसे ही यहाँ पे तीन पिन नीचे से डाली है और एक ऊपर से लॉक करने डालेंगे। देखो ये स्टाइल में लॉकिंग दोनों साइड। फिर यहाँ पे पफ बनाएंगे, पफ बना के यहाँ पे वो लॉक करेंगे और इसका हम बन बनाएंगे, या इसे स्टफिंग के लिए यूज करेंगे एज अ स्टफिंग। आपका पफ भी इतना नीट नहीं होता है, पफ बनाने का भी ट्राई करो, बैक कॉमिंग करो, स्प्रे से, हार्ड स्प्रे से आगे रखो अच्छे से। ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। पफ सिर्फ पफ बना के मुझे दिखाना है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि पफ अगर सही नहीं रहेगा तो वेरिएशन का कोई मीनिंग नहीं होता है।
बहुत ज़्यादा मुझे पफ क्रिएट नहीं करना है, तो मैंने हल्का हल्का सिर्फ पफ किया और उसको सेट कर दूंगी. कोणती हेअरस्टाईल दाखवते अंकिता? ट्रेडिशनल आणि वेस्टर्न दोन्ही पण आहे, तर दोन्ही व्हेरिएशन दाखवते. काय केलंय, पफचा रिपीट कर दूं वापस से. आगे का फ्रंट सेक्शन अलग किया है, पफ का पार्ट हाँ ऊपर रखा था, और जो पीछे का बन बनाते हैं हाँ उसको दो पार्ट में डिवाइड किया और लॉक कर दिया है मैंने. लास्ट टाइम लॉकिंग दिखाया ओके था ना मैंने, बस उतना किया है. और अभी यहाँ पे हम पफ बनाएंगे. बैक कॉमिंग किया मैंने और अच्छे से फिनिशिंग दे दूंगी. यहाँ पे पकड़ना है और एग्जैक्ट इसके ऊपर जहाँ से हमारा ये पार्टीशन चेंज होता है वहां पे ही हमारा लॉकिंग रहेगा. एक पिन यहाँ से, और ये पार्ट को हम बन बनाने के लिए यूज करेंगे. ये लॉक हो गया. अगर कहीं पे लगे आपका नहीं आ रहा है तो हल्का हल्का ओपन कर लो. देखो ये ऐसा राउंड शेप आपको आज ट्राई करना है पफ बनाने का. पफ बनाओ, सिंपल बन बना के. आगे का फ्रंट वेरिएशन मैंने इतने सारे सिखाए, उसमें से कोई भी एक वेरिएशन लो और वो करके दिखाना है. अभी इसका हम पफ बनाएंगे या बेस बनाने के लिए यूज करेंगे. यहाँ पे जो मैंने वेरिएशन दिखाए उसमें सिर्फ बेस बनाना है, मुझे पफ नहीं क्रिएट करना है. तो मैं इसको सिर्फ फोल्ड करूंगी और यहाँ पे फोल्ड करके बस इसको सिर्फ बेस के लिए यूज करने के लिए मैं इधर ऐसे, मेरे को एकदम बन बड़ा वाला बन नहीं क्रिएट करना है. सिर्फ फोल्ड किए इसके बाद और लॉक कर दूंगी नीचे की साइड से. ये जितने भी छोटे बाल रहेंगे तो वो सारे बालों में ये हेयर स्टाइल होती है. नीचे की साइड में लॉकिंग, डबल क्रॉस पिन लॉक कर दो. हाँ हाँ, बहुत बड़ा बड़ा नहीं रखना है, एकदम दबा हुआ पार्ट रखना है हमें. और उसको स्प्रे कर देंगे और हमारा पूरा वेरिएशन इसके ऊपर आएगा. सो वही समझ के आपको ये वेरिएशन को लॉक करना है. ये अच्छे से लॉक हो गया. फिर पहले आगे का वेरिएशन करेंगे और फिर ये वाला वेरिएशन स्टार्ट करेंगे. फ्रंट में वेरिएशन दिखा रही हूँ एक.
साइड पार्टिंग, अभी यहाँ के बालों को कुछ भी नहीं करना है हमें इतना वेरिएशन, तो सीधा इसमें हल्का सा पहले बैक कॉम्बिंग करना है। यहाँ पे रूट में बैक कॉम्बिंग करो, हार्ड स्प्रे करना है और अच्छे से इसको इसके साथ में इसके लेवल पे ही आपको सेट करना रहेगा। अलग दिखना नहीं चाहिए, ये पार्ट कंटिन्यूएशन लगना चाहिए। और इसका बाल कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, ये जो गैपिंग रहता है यहाँ पे, इसके गैपिंग में इसके नीचे, यहाँ पे इसको हम अच्छे से लॉक कर देंगे। पिन मैंने यहाँ पे नीचे से डाली ताकि वो पिन दिखाई ना दे, और इसके ऊपर हार्ड स्प्रे कर देंगे। अभी यहाँ पे वेरिएशन हमारा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे ये पार्ट को हम। आपको कहाँ से लेना है फर्स्ट पार्ट, इतना पार्ट छोड़ के आपको ये पहला वाला पार्ट पीछे से लेना है। ये पार्ट को हाथ में लगाना है, एकदम स्ट्रेट। हल्का सा पीछे से ले रही हूँ, कितना लिया देखो, इतना पार्ट को अलग करना है और ऊपर लेना है अच्छे से। हल्का सा पीछे की साइड बैक कॉमिंग, क्रॉस में बैक कॉमिंग, और फिर यहाँ पे थोड़ा फिनिशिंग दो। और यहाँ पे जहाँ पे आपका ये एंड होता है ना, वहाँ पे आपको ये ऐसे पिन कर देना है, यू पिन करना। ये यू पिन कर दी। फिर यहाँ पे लाइंस एकदम इजी है, जस्ट आप उठाना सीख जाओ बस। ये देखो, सिर्फ ऐसे उठाया, यहाँ पे मैंने हाथ डाला, थोड़ा उठाया उसको, फिर दोनों हाथ पकड़ के सिर्फ फिनिशिंग दे दो बस। ये यही टेक्निक से आपको उठाना है, फिर एक एक को स्प्रे करते जाओ। नेक्स्ट, यहाँ पे जहाँ पे यूपिन डाली है, हमको यूपिन के ऊपर भी स्प्रे कर देना है ताकि वो निकले नहीं, चिपक जाए वो साथ में। सेकंड, इसका 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अभी जो बाल मेरे बचे हुए हैं इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। एक पुलिंग टेक्निक की, अभी हम स्प्रेडिंग टेक्निक करेंगे। स्प्रेडिंग टेक्निक के वक्त शाइन स्प्रे लेना है, शाइन स्प्रे कर दो। थोड़ा ऊपर लिया, फिर उसको नीचे और स्प्रेड कर दो। स्प्रेड किया, देखो स्प्रेडिंग कैसे होना चाहिए, इतना लेवल पे आपका स्प्रेड, कान तक स्प्रेडिंग आना चाहिए। फिर इसको जब स्प्रेडिंग करते हैं तो लॉक करने के लिए हम यू पिन लेंगे और होल्ड करेंगे। अगर आपको लाइंस दिखानी रहेगी तो ये यूपिन में जितने बाल आए हैं ना, उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर खींच लो, तो वो
लाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। दिख रहा है एक 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 पार्ट कैसे अलग हो गया। इसको हार्ड स्प्रे कर दो। फिर यहाँ पे आपकी यूपिन है राइट, ये यूपिन ऊपर वाली, इसको ऐसे लेना है, ये हाथ में पकड़ना है अभी बालों को और ऊपर की तरफ हल्का हल्का ऊपर की तरफ खींचना है। पहले नीचे से टर्न करो, तभी बाल यूपिन आपकी आगे की डायरेक्शन में। अभी ऊपर बाल मैंने किए तो यूपिन आपकी खड़ी होगी, थोड़ी झुकी हुई और खड़ी। देखो हो गया। यूपिन भी नहीं दिखाई दी, यूपिन भी ढक गई और उसमें इसके ऊपर इसको स्प्रे कर दो। जब भी यूपिन डालते हैं तो यूपिन की जगह पे हमें स्प्रे करना है ताकि वो होल्ड हो जाए। फिर थर्ड पार्ट, अभी आप दो में भी डिवाइड कर सकते हो और ये वाले बाल को वापस यूज कर सकते हो, अदरवाइज 3 पार्ट में डिवाइड करके पीछे पीछे जा सकते हैं। वापस से शाइन स्प्रे, नीचे सीधा लिया, फिर थोड़ा हाथ को मैंने ऊपर लिया, ये टर्न हुआ, फिर इसको नीचे नीचे नीचे, पहले नीचे से स्टार्ट करो और ऊपर ऊपर से स्प्रेड करते हुए ऐसे स्प्रेडिंग होगी। ये सारे बाल जो आगे से आए हैं फर्स्ट एंड सेकंड के, उसको आगे लेने का और इसके यहाँ पे आपको यूपिंग करनी है। इसको बहुत अच्छे से पहले कोम कर लो ताकि बीच में कोई गैप ना रहे। समझ में आ रहा है कैसे ले रही हूं मैं? बिग साइज यूपिन, फिर सेम एक बार यहाँ पे हो गया, हार्ड स्प्रे करो, फिर यहाँ पे ऊपर के साइड में स्प्रेड करो। अभी ये सारे बाल जो इधर से मैंने टर्न किए थे, ये वाले और ये वाले, दोनों को मर्ज कर दूंगी एक साथ। ये वाले बाल जो बचे हैं उसको अच्छे से स्प्रेड करके इसके नीचे जाने देना है। ये आप नॉर्मल पीछे बन बना के भी ये फ्रंट इतना दे सकते हो। अभी हम साइड से स्टार्ट करेंगे, टर्निंग करना है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? कोई डाउट्स है? ये मैम जो ऊपर से दोनों बाल छोड़े हैं ये किसके साथ मर्ज हो जाएंगे, जो आपने पीछे हाँ बाल छोड़े हैं? हाँ हाँ, ये जो मैंने यहाँ से टर्न किया था ना वो ये रहे, और ये वाले नहीं, ये आगे वाले, और ये जो बड़े बाल दिख रहे हैं वो यहाँ से मैंने, ये देखो यहाँ पीछे। से टर्न किया हुआ है, वो ये रहे।
और ये आगे के 2 बाल बचे, ये दोनों को सबको एक साथ मर्ज कर दिया मैंने। अगर जितने बाल बड़े हैं तो मर्ज होंगे, अगर नहीं है तो ये यहाँ पे ही खत्म हो जाएंगे, ज्यादा बड़े नहीं रहेंगे तो आप इसके अंदर ही इसको डाल दो। तभी फिर छोटे बाल रहेंगे ना तो फिर अंदर फिट कर दो, यहाँ पे ही खत्म हो रहे वहां पे फिट कर दो। अगर बड़े हैं तो इसके साथ में मर्ज कर दो। अभी हमें इसको क्या करना है, अच्छे से पूरे को कोम करना है, दोनों पार्ट को एक साथ मिलाना है। शाइन स्प्रे, शाइन स्प्रे इसमें बहुत जरूरी है ताकि आपकी फिनिशिंग पीछे बहुत अच्छे से दिखाई दे। अभी सिर्फ टर्निंग करना है हमें, ये पूरा टर्न होगा। ऐसे टर्न करो, या तो फिर अगर ऑपोजिट करना है, दोनों को एक दूसरे के साथ मर्ज करवाना है तो ऐसे उल्टा टर्न करो। और यहाँ पे टर्न किया मैंने एक साइड, ऐसे लेके इसको यहाँ पे लॉक करके रखो। यू पिन से लॉक किया है मैंने, बॉबी पिन नहीं की है। अभी एक 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 पार्ट को हम ओपन करेंगे और जैसे मैंने आगे फ्रंट में सिखाया था आप लोगों को, अगर याद हो तो, दोनों एक दूसरे को क्रॉस में लेने का, वही चीज मैंने आज पीछे दिखाई है। एक 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 पार्ट को खींच रही हूँ और यू पिन डाल रही हूँ। आपका जितना बाहर खींचा हुआ रहेगा ना उतना फिनिशिंग से दिखने में आएगा। तो जितना बने उतना स्प्रेडिंग अच्छा रखो। ये देखो, वन साइड, और सारी यूपिन्स आपकी अप साइड, ऊपर किस डायरेक्शन में है। देखो, फिर एक 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 को हम हार्ड स्प्रे से फिक्स भी कर देंगे। ये देखो, वन साइड हुआ। अभी इसको हम, ये जो लॉक हुआ हुआ पार्ट था उसको निकाल के अच्छे से उसको लॉक कर देंगे। और नीचे की साइड में यू पिन डाल दे रही हूँ, यहाँ पे लॉक कर दे रही हूँ। ये ऊपर का पार्ट हुआ। अभी सेम यहाँ से हम ऑपोजिट साइड लेंगे, यहाँ से ऐसे लेंगे। शाइन स्प्रे, अभी इसको हमको एक दूसरे को मर्ज करना है। अभी इसको मैंने नीचे की साइड में किया था टर्न, तो अभी इसको मैं ऊपर की साइड में टर्न करूंगी। कभी भी याद रखना है,
कि एक दूसरे को जॉइंट हो, ऐसे ही टर्न करना, एक नीचे और एक ऊपर। ये यहाँ से लिया मैंने सारा और यहाँ तक जाएगा। तो आपको इतना टर्न करके हल्का ही टर्न करना, बहुत टाइट टर्न करोगे तो वो ओपन होने को दिक्कत होगी आपको ही। यूपिन लेनी है, जस्ट होल्ड किया। अभी यहाँ से हम एक एक पार्ट को ओपन करते जाएंगे, जैसे उधर किया था वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। नीचे का हमने जो बन बनाने के लिए स्टफिंग रखा था ना, उस पे पिन को हैंडल करो, तो वो पिन उस पे इजीली आपका होल्ड हो जाएगा। इसकी पिन की डायरेक्शन आप नीचे की तरफ ज्यादा रखना, क्रॉस में, ताकि वो स्प्रेड अच्छे से हो। ऊपर रखोगे तो वो ऊपर की साइड में चला जाएगा, तो हमें थोड़ा सा स्लांट नीचे की तरफ रखनी है। और जितना ज्यादा खींच सकोगे उतना ज्यादा अच्छा है, उतना ज्यादा फिनिशिंग वाला लुक आएगा। और बने उतना बिग साइज, दिस ये साइज की पिन आपको, बड़ी साइज की पिन इसमें यूज करनी है। देखो, कंटिन्यूएशन दिखना चाहिए, एक दूसरे में वो कंटिन्यूएशन हो रहा है। देखो, यहाँ पे भी ये जो बाल है ऊपर से, उसको भी थोड़ा वेरिएशन दे देंगे ताकि बीच में गैपिंग ना दिखे। सिर्फ उठा के उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया और यूपिन डाल रही हूँ ताकि वो वेरिएशन। अभी ये जो पार्ट हमने किए नीचे के, पहले उसको सेट कर देते, एक एक को स्प्रे कर देते, हार्ड स्प्रे।
सिर्फ हमने जितना पार्ट उठाया है ना सिर्फ उसमें ही डालना है, तो ही वो अलग से अच्छे से दिख के आएगा। दोनों को साथ में मर्ज कर दो ताकि वो अलग से दिखे नहीं। ये देखो, अगर ये साइड में हमने प्लेन डाला, आप इसको भी टर्न करके डालना है तो आप इसको भी टर्निंग टर्निंग में ऐसे ओपन करके डाल सकते हैं। जितना एक दूसरे में ये मर्ज होगा ना उतना लुक अच्छा आएगा। इसको जितना नीचे आपको लेके जाना है उतना नीचे तक आपके हिसाब से उनका फॉरहेड देख के टर्न करो। ये देखो, किसी को कोई डाउट्स है, पूछना है, डायरेक्शन पिन्स वगैरह एनीथिंग? और आपका ब्रॉच का प्लेसमेंट कैसे आएगा, यहाँ पे जगह है तो आप यहाँ पे यानी कुछ भी आपके पास जो भी अच्छा ब्रॉच है या कुछ भी है आप यहाँ पे प्लेस कर दो उसको। देखो, एक पिन मैंने नीचे से डाल दी ताकि वो दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ अलग ना हो, इसके लिए बड़ी यू पिन नीचे से ऊपर डाल दी है मैंने। सारी यू पिन्स रिमूव कर देनी है। मैम कैसे डालिए, नीचे से ऊपर बताना चाह रहा सिर्फ ऐसे ही डाल दिए, ये बड़ी बड़ी साइज की यू पिन ली और सिर्फ ऐसे ही दोनों को पकड़ के दोनों के बीच में से नीचे से ऐसे डाल दिए बस, ताकि वो होल्ड रहे, नहीं तो गिर जाएगा ना, कुछ सपोर्ट नहीं रखा है हमने। एक एक यू पिन, नहीं तो एक डालो तीन तरफ या एक डाल दो, या नीचे से बड़ी बड़ी एक इधर डालो, एक इधर बीच में डालो और एक इधर डालो, ताकि वो गिरे नहीं। नहीं तो सपोर्ट कुछ तो चाहिए ना उनको, सिर्फ हमने ऊपर ऊपर हाथ स्प्रे किया है, पीछे का क्या। नीचे चूड़े पर टच हुए वो सुई पिन। हाँ, ये हमारा जो बेस बनाया था ना हमने नीचे,
याद रहेगा तो, जो ऊपर का पफ का हमने राउंड ऐसे बनाया था उसमें ही मैंने ये दोनों को लेके उसके साथ में मैंने अटैच कर दिया ताकि वो निकले ही नहीं। यहाँ पे देखो, ये है ना हमारा बेस। ये दोनों को ऐसे लेना है आपको, ये दोनों के साथ में। और ये एक यू पिन, आप एक साइड का पिन आपका पफ में होना चाहिए और एक साइड का इधर, दोनों को ऐसे साथ में लो और अंदर डाल दो बस। ये देखो, तो टाइट हो जाएगा, निकलेगा नहीं आपका। और नीचे से ही डालना, नहीं तो आपका ऊपर से डालोगे तो आपका वेरिएशन खराब हो जाएगा। ये अगर ऐसे गिरता रहेगा ना, आपका निकल जा रहा है हाथ से, तो एक इनविजिबल यूपिन लेके इसको पफ के साथ में अटैच कर दो बस। देखो, स्मॉल साइज, या तो बहुत अच्छे से आप हार्ड स्प्रे करो वहां पे तो रहेगा। लेकिन क्लाइंट कभी कभी बहुत ज्यादा मुंह हिलाएंगे करेंगे तो वो आपका निकलने का चांस रहता है, तो इजी है, आप एक यू पिन, इनविजिबल पिन कहीं से भी नीचे से डाल लो। और ब्लैक हेयर में यू पिन इतनी दिखती भी नहीं है तभी।